फैमिली का लड़का जो कि सिर्फ 18 साल का है, पर वो अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। अब राहुल को एक लेवल ऊपर बढ़ना पड़ेगा और उसे सीखना पड़ेगा कि वो अपना अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करे। अट्रैक्शन बिल्ड करना, हम सीख रहे हैं सर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, और आप बात कर रहे हो अट्रैक्शन बिल्ड करने की। सी ज्यादातर लोग जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, स्मार्ट दिखने की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है हम सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के लिए बात कर रहे हैं, मतलब किसी मेल को फीमेल को अट्रैक्ट करना है या फीमेल को मेल को अट्रैक्ट करना है, सिर्फ हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बट बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। सी अगर आप अच्छे दिखते हो, आप लोगों को आकर्षित करते हो, मान लेते हैं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वहां पे 100 लोग आए हुए हैं, पर अट्रैक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि उन 100 लोग में आप अलग दिखो, आप अलग दिखोगे, आप अच्छे दिखोगे। देखो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी अभी हम बात करने वाले हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी तो आप 100 लोगों में से अलग दिख रहे हो, तो आपकी बात को सुना जाएगा। सो हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि राहुल कल को किसी को कोई बिजनेस पिच करे, कोई उसके पास आइडिया है या फिर वो कुछ सेल कर रहा हो, चाहे इंश्योरेंस सेल कर रहा हो या कुछ भी सेल कर रहा हो, लोग उसे सीरियस लें। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग राहुल का एग्जांपल हमने लिया है, तो राहुल जैसे हजारों लाखों लोग हमारे साथ है, तो राहुल और राधिका हो, कोई भी हो, ये सबके लिए वैलिड है। बट राहुल का अट्रैक्शन जब बिल्ड होना शुरू होगा तो लोग उसकी बात को सीरियस लेंगे, एंड ये हमारा मेन कंसर्न है कि लोग राहुल की बात को सीरियस लें। क्योंकि राहुल महज सिर्फ अभी 18 साल का है, तो 18 साल बहुत ज्यादा एज भी नहीं होती, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा क्या है कि राहुल एक अट्रैक्शन बिल्ड कर पाएगा। अब यहां से सवाल आता है कि राहुल को क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, और राहुल को एक चीज सीखनी है जिसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, एंड दैट इज ड्रेसिंग सेंस। अब ये ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जो मैं बात करने वाला हूं, ये क्यों जरूरी है, इसके ऊपर तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया, पर ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ना अगेन स्कूल और कॉलेज में बात नहीं होती, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में भी बात नहीं होती। लोग ना एक्चुअल में ड्रेसिंग सेंस को समझते ही नहीं है। मेरे हिसाब से ड्रेसिंग सेंस, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना, ये स्टेटमेंट नहीं है कि आप फैशनेबल हो, ये स्टेटमेंट है कि आपके पास अच्छे मैनर्स हैं। तो अच्छा ड्रेसिंग सेंस एक गुड मैनर्स की निशानी है। कहते हैं ना कपड़े पहनने की तमीज होनी चाहिए, तो एक तमीज है ये, और जिसे कपड़े पहनने नहीं आते तो आप कह सकते हो एक बदतमीजी है। क्योंकि लोग बिजनेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं, और वही, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, पर लोगों को कपड़े पहनने की तमीज नहीं होती। कपड़े पहनने की तमीज, कहां पर क्या पहनना है, कहां पर क्या पहनने से हम अच्छे लगेंगे, ये जानना जरूरी है। जरूरी है हर बार आप सूट और ब्लेजर पहनो, आप जीन्स और टी शर्ट में भी अच्छे लग सकते हो, पर कहां पर क्या पहनना है ये इंपॉर्टेंट है समझना। सो अगर राहुल कल को किसी बड़े आदमी से मिलने जाएगा, सो उसे क्या पहनना है, क्या क्या चीजें उसका अट्रैक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। इनफैक्ट अगर राहुल को डेट पर भी जाना है तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे, बिकॉज कोई बात नहीं करता और इसमें कुछ गलत नहीं है ना, सीखना जरूरी है ना, कौन सिखाएगा राहुल को। सो आई होप कई सारे लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैं इस वीडियो पर ध्यान दे रहा हूं, और इस वीडियो को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बस मैं इतना बता सकता हूं। अब हम शुरू करते हैं। अब हम ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे हैं और हम थोड़े से ज्यादा स्मार्ट दिखने की बात कर रहे हैं। सो स्मार्टनेस में सबसे पहले हमने ड्रेसिंग सेंस को ले लिया, फिर हम कुछ और चीजों के ऊपर बात करेंगे। सो अब ड्रेसिंग सेंस में क्या क्या, सी आप कपड़े पहनते हो, सब कपड़े पहनते हैं, पर कपड़ों में क्या पहनते हो। नंबर वन थिंग आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ना अपना बॉडी फिट समझना पड़ेगा। सिर्फ बॉडी फिट ये जो लिख दिया इसका मतलब क्या है, देखो एक तो है हमारी हाइट, जो हाइट है हमारी, ये हमारे जीन्स के हिसाब से, हमारे माँ बाप के हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से, ठीक है, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो। तो इसे आपको समझना है, आपको अपनी बॉडी को समझना है। ये बॉडी जो फिट लिख दिया इसे आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आती है आपकी हाइट। अगर आज राहुल की हाइट कम है तो राहुल को क्या करना है, पॉइंट नंबर 1, कोई बात नहीं करेगा इसके ऊपर, मेरी खुद की हाइट 6 फुट तो है नहीं, तो मुझे ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक एक चीज से फर्क पड़ता है। अगर आप किसी लड़की से मिलने गए हो और लड़की की हाइट आपसे ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक बड़ा ना नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि लड़कों को लंबा होना जरूरी होता है, ठीक है। जब शादी होती है तो ये बोला जाता है कि लड़की की हाइट लड़की से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, बोला जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसी शादी हो ही नहीं सकती, ऐसी बहुत सारी शादियां सक्सेसफुल हुई है जिसमें लड़की की हाइट कम हो सकती है लड़की से। पर आप ये समझो
कि डिमांड किस चीज की है। डिमांड इस चीज की होती है, साइकोलॉजिकल डिमांड है ये, कि हाइट लड़के की ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आज आपकी हाइट कम है तो आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, दूसरी चीज, आज आपकी बॉडी की जो शेप है, तो 3 ही चीजें हो सकती हैं। या तो आप ओवरवेट हो गए, आपका वेट ज्यादा होगा, या आप फिट हो गए, या फिर आप अंडरवेट हो गए। तो ये 3 चीजें हो सकती है। अच्छा, इस पर आपका काफी हद तक कंट्रोल है। अगर आपको कोई बहुत बुरी बीमारी नहीं है तो 90% आप इसके ऊपर कंट्रोल लेकर आ सकते हो, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले हाइट से शुरू कर रहे हैं। देखो, हम आज ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे हैं। जब हम ड्रेसिंग की बात करते हैं तो ऐसी क्या चीज है जो हमारी हाइट बढ़ा सकती है? आपने बिल्कुल सही गेस किया, शूज। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ना हील पहनना पसंद नहीं है। अगर शू में हील होती है तो लगता है कि यार हील होगी तो शायद चलने में उतना कंफर्टेबल ना हो। मैं खुद कॉलेज टाइम तक बिल्कुल फ्लैट पहनता था शूज, पर ये मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप एक अच्छे फॉर्मल शूज या इनफैक्ट कैजुअल भी लेते हो, एंड इट एड्स लाइक 1 इंच आपकी हाइट में ऐड हो गया या 1.5 इंच आपकी हाइट में ऐड हो गया, सो ये ना एक ड्रास्टिक डिफरेंस देता है आपके लुक्स को। अभी तो आप कैमरे में देख रहे हो तो आप मुझे पूरा नहीं देख सकते, बट अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं और अगर 1-1.5 इंच का जो फर्क है ना, वो इतना पता लगता है। ये हो गया 1-1.5 इंच, बस जैसे मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है, और ये जो फर्क है ना, ये काफी फर्क होता है। ये हाइट के ऊपर ना आपको थोड़ा सा ध्यान देना, राहुल को ध्यान देना। तो इंडिया के अंदर सबकी हाइट ज्यादा नहीं होती, तो जो एवरेज हाइट होती है ना वो 5'4", 5'5" होती है। सबकी 5'6", 5'7", 5'8", 5'9" नहीं होती है, मुझे पता है। क्योंकि सबकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, आप जब शू सिलेक्शन करोगे ना तो उस सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दो। मैं महंगे सस्ते की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा। आप कितने का भी शू अफोर्ड करते हो, उसके अंदर अगर थोड़ी सी हाइट है, आपके लुक्स में हल्का सा एक एनहांसमेंट आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपकी हाइट कम है तो आप और क्या कर सकते हो? अगर राहुल जिम जाता है तो वो क्या कर सकता है, वो टी शर्ट के साथ लोअर पहनने की जगह वो शॉर्ट्स पहन सकता है। हाँ, पैरों के जो बाल है ना उन्हें ट्रिम कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो जरूरी है क्योंकि हाइजीन इंपॉर्टेंट होती है ना, भालू लगना जरूरी नहीं। मतलब मेरा पर्सनल चॉइस है ये, आपको मैं गाइड कर सकता हूं। सो पर्सनल हाइजीन के ऊपर तो ध्यान देना ही है, उसके ऊपर अभी हम जस्ट बात करेंगे। पर पॉइंट यहां पर ये है कि टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स जब पहनोगे तो हाइट थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, नेचुरल है। अब अगर आपकी हाइट कम है और आप क्या कर सकते हो? देखो, मैं डिटेल में बात कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो पे व्यूज कितने आ रहे हैं, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है यार कोई इंसान बड़ा सीरियसली मुझे सुन रहा है, एंड ओवर द इयर्स उसके लिए चीजें काम होनी चाहिए। मैं कुछ भी आज बता रहा हूं, एक बार में कुछ नहीं होगा, पर आपको मेरी कोई ना कोई बात ध्यान रहेगी। हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको लगे यार पुष्कर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। ये कुछ चीजें कोई बताता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मेरी ड्यूटी है, मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा। ठीक है, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा काम का हो, किसी कोई का यार जो ऑलरेडी 6 आगे बात करते हैं, तो आप सुन लो बस। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप शर्ट पहनते हो और आपकी हाइट ऑलरेडी कम है, तो आप जितनी ज्यादा लूज शर्ट पहनोगे उतना ज्यादा आपकी हाइट कम लगेगी। तो अगर आप लूज कपड़े पहनते हो और हाइट ऑलरेडी कम है तो आप और छोटे लगोगे, ये भी आपको समझना है। इसके अलावा क्या है, जब आप शर्ट ही पहनते हो तो शर्ट में अगर आप स्ट्राइप्स पहन रहे हो तो स्ट्राइप्स 2 तरीके की होती हैं। एक ऐसी स्ट्राइप्स होती हैं शर्ट में जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, और एक होती है वर्टिकल स्ट्राइप्स। अब पता सोने पर सुहागा क्या हो सकता है, आपकी हाइट कम है और आप मोटे भी हैं। अगर आपकी हाइट कम है और आप ओवरवेट भी हैं और आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स पहनते हैं तो आप उतने अच्छे नहीं दिखेंगे। पर अगर आपकी हाइट कम है और आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनते हैं, सो वो हल्का सा अगेन वो एक फैक्टर है कि आप थोड़े से लंबे लग सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा लूज नहीं होनी चाहिए शर्ट। तो ये हाइट वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर ध्यान देना। Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन आप जाओगे तो आपको ना क्या मिल जाएगा, जैसे आप शूज के अंदर ना को हाइट एनहेंसिंग सोल्स मिल जाएंगे। तो सोल होते हैं शू के अंदर लग जाते हैं, तो उसमें क्या है आप चूज कर सकते हो कि आपको 1 इंच चाहिए, और हो सकता है इतना कंफर्टेबल ना हो, या ½ इंच ले लो या 0.75 इंचेस ले लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी, आपको अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा। बेसिकली क्या होता है, जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है वो लोग मेरी बात से थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। हाइट थोड़ी सी ज्यादा होने से भी ना फर्क पड़ जाता है, तो हर चीज से ना फर्क पड़ता जाएगा। हम 10 गुना स्मार्ट दिखने की बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, आउटफ्लो है। अगर मेरा इनफ्लो ज्यादा होगा, मैं ज्यादा कैलोरी खाऊंगा
और बर्न कम करूंगा किसी भी तरीके से, तो इकट्ठी होगी, और इकट्ठी होने की सबसे बढ़िया जगह होती है पेट, है ना। पेट पे सबसे ज्यादा आपका फैट चढ़ता है, चर्बी चढ़ रही है। वो चर्बी सिर्फ फैट से नहीं चढ़ती, वो आप किसी अपने हेल्थ कंसल्टेंट से बात कीजिएगा, बट जितनी समझ मुझे मैं उतना तो आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को शेप में लाने का काफी प्रयास किया और अभी भी कर रहा हूं। तो ये जो फ्लैट टमी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू बिल्ड अट्रैक्शन, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर किसी का पेट बिल्कुल ही बाहर होता है। इट वॉन्ट लुक गुड। आपका बेल्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए पेट। और लोगों का क्या होता है, बेल्ट होती है यहाँ पर, पेट अलग टकरा होता है यहाँ पर, और वो टोटली आपके ऊपर है यार, और वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। एक जो फिट आदमी होता है ना, फिट मेरे हिसाब से वो सिनोनियम है डिसिप्लिन का। एक डिसिप्लिन आदमी फिट होता है, क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ा, आपने ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना शुरू किया, आपने ऐसी चीजें कंज्यूम करना शुरू किया, जंक फूड खाना शुरू किया, मीठा ज्यादा खाना शुरू किया, तो आप इस कैटेगरी से निकल जाओगे, फिट वाली कैटेगरी से अपने आप निकल जाओगे। फिट आदमी वही होगा जो डिसिप्लिन्ड होगा। तो आप चाहे योगा कीजिए, चाहे आप सुबह सुबह आपको जो पसंद है एक्सरसाइज आप वो कीजिए, आप जिम जाइए, बट अपना गोल बनाइए कि मुझे फिट होना है, क्योंकि फिट होते ही आप अपना अट्रैक्शन बिल्ड करते हो। ओवरवेट होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, अंडरवेट होना, एक तो ना एज वाली बात होती है। होता क्या है, अगेन जब ऐसे कई सारे लोग होते हैं, वो बोलते हैं हम बहुत कुछ खाते हैं बट हमारे शरीर में लगता ही नहीं है। तो बढ़ती हुई उम्र में बेसिकली क्या होता है, वट एवर यू आर हैविंग ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी खाते हैं, आपको लगता है कि शरीर पे नहीं लग रहा, पर एक टाइम आता है उन्हीं लोगों का जो एक टाइम पे तो बहुत स्लिम होते हैं, पर उसके बाद ना वो डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, कुछ भी खाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हमारे शरीर पे तो लगेगा ही नहीं। और उसके बाद ना वो अंदर, मैं न्यूट्रिशन के ऊपर, फिटनेस के ऊपर आज क्लास नहीं देने वाला, बट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि इवन इफ यू आर अंडरवेट, आप न्यूट्रिशन को और फिटनेस को इग्नोर ना कीजिए। तो बस इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, सो दैट आप इस कैटेगरी से भी निकले, क्योंकि फिट होना जरूरी है। ठीक है, बिल्ड सम मसल्स। सो ज्यादातर जो अंडरवेट लोग होते हैं उनके मसल्स बहुत इमेच्योर होते हैं। ट्राई करो थोड़े से मसल्स बॉडी में बन जाए, क्योंकि अगर आप पहले से ही पतले हो, तो पतला और कमजोर होना दोनों अलग अलग चीजें। पतला होना एक अच्छी बात है, बट कमजोर होना अच्छी बात नहीं है। कमजोर मतलब कि यू लुक वीक, वीक नहीं लगना, है ना। पतला होना अच्छी बात है, बट वीक नहीं लगना। सो व्हेन यू विल बिल्ड सम मसल्स, सो बॉडी में हर जगह पे थोड़े थोड़े मसल्स आ जाएंगे, आपकी बॉडी शेप में लगेगी, यू विल लुक वेरी गुड। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बात करी, हमने शू की बात करी थी, जब हम नहीं, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए आज के लिए नहीं बन रही है, ये वीडियो आपके लिए बन रही है सालों के लिए। तो मैं अपने सालों का तजुर्बा आपको दे रहा हूं, भाई अटेंशन लेनी है। लड़कियां क्यों ज्वेलरी खरीदती हैं, इतने महंगे महंगे डायमंड नेकलेस क्यों खरीदती है, क्योंकि उन्हें अट्रैक्टिव दिखना होता है। ज्वेलरी वरना तो बंद हो जाएंगे ना शोरूम्स, बंद हो जाएंगे ना शोरूम्स, सारी लग्जरी कलेक्शंस बंद हो जाएंगी, कोई लुई वुइटन नहीं खरीदेगा, कोई वर्साचे नहीं, कुछ नहीं। व्हाई? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें अट्रैक्शन बिल्ड करती है। अब हम दोबारा से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने एक स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे। अभी मैं कोई ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा सस्ता महंगा, मैं बात कर रहा हूं ये स्पेक्टिकल मैंने लगाया। जैसे मैंने स्पेक्टिकल लगाया, कुछ परसेंट फर्क पड़ता है लुक्स पे। वो क्या फर्क होता है, क्योंकि लोग ना इस फ्रेम में देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। इस फ्रेम पे आप मुझे देख रहे हो, इस फ्रेम पे किसी को भी देखोगे तो सबसे पहले उसके चेहरे की तरफ देखोगे, है ना। जैसे ही जिस दिन से मैंने शेव करवाया, उस दिन से आपको सबसे पहले क्या फर्क लगा, यार पुष्कर ने शेव करा लिया, है ना, पुष्कर ने शेव कर ली। आपको मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर किसी का फर्क इतना जल्दी ध्यान नहीं जाता, सबसे पहले यहां पर ध्यान जाता है। तो ये एक फ्रेम है, और इस फ्रेम को आपको ब्यूटीफुल बनाना है, इस फ्रेम को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है। सो अगर आप एक अच्छा आईवेयर पहनते हो, आईवेयर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आप बोल्ड पहन सकते हो, बट आपके फेस के अकॉर्डिंग अच्छा लगना चाहिए, बट लोग तो देखेंगे। जैसे ही आपके पास एक अच्छा आईवेयर है, यू लुक अट्रैक्टिव, आपके लुक्स बढ़ेंगे। दूसरी चीज होती है नेक, क्योंकि ये फ्रेम है, यहां तक लोग देखते हैं आपको, ठीक है। तो नेकलेस जो होते हैं, सारे नेकलेस यहां तक होते हैं। सो अभी चेन बोलो, नेकलेस बोलो। सो आई हैव दिस नेकलेस, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता गोल्ड का पहनो नहीं पहनो, बट नेकलेस तो पहनना है। अगर आपका गला खाली है, ठीक है, कई लोगों के लिए अच्छी बात है, कई लोगों को लग रहा होगा, बट
सिर्फ खाली गला अच्छा नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है। मतलब, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो मेरा मानना है वो आपका मानना हो, पर जैसे ही मैंने ये चेन पहनी, थोड़ा सा ध्यान जाता है, थोड़ा सा ध्यान जाता है, क्योंकि अगर ये इसका बटन खुला हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर जाता है। वो कुछ भी हो, ठीक है, वो चाहे आप अपने अमेज़न से 500 रुपए का कुछ मंगाया हुआ हो, पर ध्यान जाता है। एंड खाली नेक से ज्यादा अच्छा है कि इफ यू आर वेयरिंग अ चेन, ठीक है, दैट्स इट। देन लेट्स टॉक अबाउट वॉच, बिकॉज ये सारी एसेसरीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एंड पीपल डू नॉट टॉक अबाउट एसेसरीज, बात ही नहीं करते। मैं थोड़ा सा वॉचेस का शौकीन हूं, और ये बहुत महंगी घड़ी नहीं है मेरे हाथ में इस वक्त, डजंट मैटर, पैसों की बात ही नहीं है ना, पैसों की बात ही नहीं है, ठीक है। सो आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ वॉचेस जो मैंने सालों में बिल्ड करी हैं। बट आज राहुल को क्या जरूरत है? देखो यार राहुल, अगर तुम भाई, मैं राहुल से बात करता हूँ सीधे, तो राहुल अगर आप भाई अपनी पहली वॉच खरीद रहे हो, तो आपका सवाल आएगा सर कौन सी वॉच इंपॉर्टेंट है। आपके पास जिस कलर के शूज है ना, उस कलर से मिलती हुई वॉच लोगे